आज देश के 7 करोड़ 11 लाख माता पिता राहत की सांस ले रहे होंगे। जी हाँ, 16 मार्च यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे की शुरुआत आज ही से 12 साल के ऊपर के बच्चों के टीकाकरण से हुई है, जिसके बाद उन अभिभावक की हिचक अब दूर हो जाएगी जो 2 साल के अंतराल के बाद भी अपने नौनिहालों को स्कूल भेजने में घबरा रहे थे। वजह थी 12 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की सुरक्षा कवच का नहीं होना। हालांकि अब सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है स्वदेशी वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को, और ये लगनी शुरू हो गई है। इस खास आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण में राज्य सरकारों को खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। कोरोना ने डराया भी, रुलाया भी और सताया भी। बीते 3 बरस से 3 बार लौटा, लहर बनकर, कहर बनकर, लेकिन अब वो खुद पस्त पड़ने लगा है। वजह सावधानी और सुरक्षा, और इसी के साथ वो डोज जो उसे पास फटकने भी नहीं देती। अगर आ भी गया तो फिर उसका दम तोड़ना तय है। बात वैक्सीनेशन की हो रही है, जिसे सबको सुरक्षा कवच दिया गया है। अब इस दायरे की उम्र भी घटने लगी है। 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला कुछ ऐसा ही है। जाहिर है ये खबर माता पिता को राहत पहुंचाने वाली है। मंगलवार को ये मुहिम शुरू हो चुकी है। इसका फायदा दिल्ली समेत पूरे देश के कई राज्यों के बच्चे उठा सकेंगे, जिनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन बच्चों को वैक्सीन की कॉर्बेवैक्स डोज दी जा रही है। इसका फायदा यह है कि किसी भी लापरवाही की सूरत में बच्चे अब संक्रमण के खतरे से मुक्त रहेंगे। तो वहीं माँ बाप जो बच्चों के स्कूल, कोचिंग और ट्यूशन जाने की वजह से फिक्रमंद रहते थे, उनकी चिंताएं भी अब दूर रहेंगी। मेरे पेरेंट्स ने लगवाई है तो अब उनके लिए जो सही है वो मेरे लिए ही सही है, तो मुझे किसी ढंग का डाउट नहीं था। सब वैक्सीन लगवा लें अपनी हेल्थ के लिए तो अच्छा रहेगा। डेस्परेशन तो थी कि हम अपने बच्चे को वैक्सीन दिलाएं और सेफ करें, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो रहा है। बच्चा बस में जाएगा, आएगा, 50 बच्चों के साथ बैठेगा, एक्सपोज होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा मास्क नाक में चढ़ा रहे, कभी नीचे भी आएगा। तो वैसे हम मास्क के साथ भेजेंगे बच्चे को। मामला चूंकि बच्चों का है, लिहाजा ये इंतजाम बड़ों के मुकाबले अलग किए गए हैं। वैक्सीनेशन की शुरुआती दिनों में तो ऑब्जर्वेशन बड़ों का भी किया गया, लेकिन बाद में इस व्यवस्था में ढील दे दी गई। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां वैक्सीनेशन रूम तो बनाए गए हैं, साथ ही वेटिंग रूम और ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए गए हैं। इस टीकाकरण की अहमियत कितनी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि मुख्यमंत्री भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में कुछ ऐसा ही नजारा रहा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही एक कोविड सेंटर पर पहुंचकर कोरोना पर यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही बच्चों के टीकाकरण को मुकाम तक पहुंचाने का वायदा भी दोहराया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से बात की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है, और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। अब आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक बच्ची टीकाकरण के लिए पहुंची तो उसके बगल में खुद मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल बैठे नजर आए। बच्ची की वो हिम्मत बढ़ाते दिखे। जैसे ही बच्ची की डोज लगी, मुख्यमंत्री ने मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद किया। असल में यहाँ भी यूपी की तरह 12 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ कुल 22 लाख बच्चों को डोज लगनी है। गुजरात के स्कूल में भी वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं, ताकि बच्चों और उनके माता पिता को ज्यादा न भटकना पड़े। उन्हें स्कूल में ही सुरक्षा कवच मुहैया करा दिया जाए। बेंगलुरु में भी पहले दिन बच्चे टीकाकरण को लेकर उत्साहित नजर आए। यहाँ टीकाकरण केंद्र पर बच्चों की भीड़ दिखाई दी। जिन बच्चों को टीका लगवाने से डर लगता है, उन बच्चों को समझाकर, बहलाकर टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार ने टीकाकरण की मुहिम में किशोर वर्ग के सभी बच्चों को शामिल कर लिया है। अब इसी श्रेणी में
12 साल की उम्र को जोड़कर सरकार ने बड़ी चिंता कम कर दी है। बाकी जो टीकाकरण के अभियान हैं, वो 10 के 10 चलते रहेंगे। जितने बच्चे वैक्सीनेट होंगे उनके चांसेस सीवियर डिसीज के कम हो जाएंगे कोविड वैक्सीन। तो हमारी गुजारिश यही है कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को एनरोल करवाएं वैक्सीनेशन पे, क्योंकि जैसे हमें पता है वैक्सीनेशन से ही सीवियर डिसीज को हम बचा सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल है। तो जैसे कोई भी वैक्सीन लेते हैं उसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत मिनिमल होंगे। तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को 12 इयर्स एंड अबव बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ उनको वैक्सीनेशन करवाए एंड पैंडेमिक को कंट्रोल करने में हेल्प करें। बड़े और बच्चों को मिलाकर अब तक देश के भीतर तीसरी वैक्सीन तैयार हो चुकी है। सबसे पहले कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन और इसके बाद अब कोर्बेवैक्स है, जो बच्चों का कवच बनकर काम कर रही है। इस वैक्सीन की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई है। खास बात यह है कि ये एक प्रोटीन अवरोधक है जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है। तीसरी लहर में भले ही देश बड़े नुकसान से बच गया हो, लेकिन एक्सपर्ट चौथी लहर से इनकार नहीं कर रहे। बीते 3 बरस से स्कूलों से दूर बच्चे अब स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। 9वीं और 10वीं से नीचे की क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ी चिंता भी संक्रमण की थी। अब वैक्सीन लगने से मम्मी पापा भी खुश और उनके लाडले लाडलियां भी। तो है ना, ये वाकई गुड न्यूज। दिल्ली से मिलन और तेजश्री के साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच देने की कवायद बेहद तेज हो गई है और ये बेवजह नहीं है, ये भी आपको बता दें। भारत सरकार की तरफ से ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जबकि कोरोना वायरस के जनक होने का आरोप झेल रहे चीन में संक्रमण की रफ्तार फिर बेकाबू हो गई है। दिन ब दिन वहां हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी लागू होने के बाद भी चीन कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में नाकाम दिख रहा है, जिसका नतीजा ये है कि चीन के 11 शहरों में लॉकडाउन लग गया है। इन शहरों में रहने वाले करीब 3 करोड़ लोगों को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में चीन में कोरोना के 5300 नए केस सामने आए हैं। एक दिन पहले की तुलना में ये आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा है। पड़ोसी चीन के इस हालात के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि देर सबेर भारत में भी चौथी लहर का संकट खड़ा हो सकता है और ऐसी स्थिति से पहले 12 से 14 साल के बच्चों को कम से कम 1 डोज लगना जरूरी है। देश में 15 साल से ऊपर के ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब तक 180 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 15 से 17 साल के बच्चों की 9 करोड़ 9 लाख से ज्यादा डोज हो चुकी है। भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की सिंगल डोज लग जाने की वजह से उस एज ग्रुप के ज्यादातर बच्चे काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। 4 महीने के अंदर 15 से 17 साल के ज्यादातर बच्चों को दूसरी डोज भी लग जाएगी। यानी कोरोना संक्रमण की चाहे जितनी लहर आ जाए, 15 से 17 साल के बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब सवाल सिर्फ 12 से 14 साल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, जिन्हें हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगना शुरू हुई है। 12 से 14 साल के एज ग्रुप के लिए शुरू हुई वैक्सीनेशन के पहले दिन सिर्फ 2 लाख बच्चों को ही वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में 7 करोड़ 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लगना बाकी है। 2 साल के अंतराल के बाद स्कूल भी पूरी तरह से खुल चुके हैं। बच्चों की हाजिरी भी 100% लग रही है। ऐसे में पेरेंट्स की अपने बच्चों को लेकर चिंता बरकरार है। वो अपने लाडले को स्कूल भेजने में अब भी हिचक रहे हैं। ऐसे ही माता पिता के लिए गुड न्यूज है, जिसका स्वागत वो खुले दिल से कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में काफी एहतियात बरत रही है और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को इस एज ग्रुप के बच्चों के टीकाकरण के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की सलाह दी गई है, ताकि उनकी वैक्सीन बड़ी उम्र वाले बच्चों को और एडल्ट्स की वैक्सीन के साथ मिक्स ना हो जाए। इसके अलावा कुछ और सख्त गाइडलाइंस भी बनाई गई है, जिसका पालन हर हाल में राज्यों को करना होगा। जैसे कि आपको बता दें, 2 एज ग्रुप 12 से 13 साल और 13 से 14 साल आयु वर्ग में टीकाकरण होगा।
साल 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चे ही वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे। यानी 2008 से 2010 के बीच जन्मे बच्चों को ही कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन लगने वाले के दिन बच्चे की उम्र कम से कम 12 साल होना जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन के लिए बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन टीका लगवाने के दिन वो 12 साल से कम है तो उसे वैक्सीन नहीं दी जाएगी, यानी उसका वैक्सीनेशन ना किया जा सकेगा। इस नियम को हर हाल में बनाए रखने के लिए हेल्थ सेंटर के कर्मचारियों पर ही बच्चे की उम्र के सत्यापन की जिम्मेदारी होगी। कोर्बेवैक्स की पहली डोज लगने के 28 दिन के बाद ही बच्चे को दूसरी डोज दी जा सकेगी। देश में 12 से 13 साल के बीच 1,21,43,000 लड़के हैं, जबकि लड़कियों की संख्या 1,13,27,000 है। इसी तरह से 13 से 14 साल के 1,22,50,000 लड़के, जबकि इस एज ग्रुप की लड़कियों की संख्या 1,14,23,000 है। पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन कॉर्बेवैक्स का ट्रायल बच्चों पर ही हुआ है। 3 चरणों के ट्रायल में कॉर्बेवैक्स का टेस्ट बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर भी किया गया है। उस ट्रायल के परिणाम अच्छे मिले थे। ट्रायल के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव में ये वैक्सीन करीब 90% तक कारगर साबित हुई है। हालांकि बच्चों को लगाई जाने वाली इस वैक्सीन को लेकर कुछ पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर माता पिता को इस वैक्सीन पर पूरा भरोसा है और वो इस बात से खुश हैं कि उनके बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, वो भी ऐसे वक्त में जब IIT कानपुर के वैज्ञानिक कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आशंका जता रहे हैं। साफ है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। हमें जून के मध्य या फिर आखिर तक एक बार फिर बढ़ते संक्रमण से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन की सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रहे। चलिए आपको बता दें कि मुंबई भी उन शहरों में शामिल है जहां पर 12 से लेकर 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की आर्थिक नगरी है मुंबई। ऐसे ही बच्चों से बात की है हमारी सहयोगी पारस दामा ने। इस बातचीत के दौरान कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच मिलने पर किशोरों ने खुशी जाहिर की है। कोरोना के साथ लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा कोई कारगर हथियार है वो है वैक्सीन, और इसी के तहत लगातार वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है और इसी के मद्देनज़र अब एक और कदम आगे बढ़ाया गया है जिसके तहत अब आज से पूरे देश में 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुंबई के BKC जंबो कोविड सेंटर पर हम मौजूद हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे तादाद में पहुँच रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए, काफ़ी एक्साइटेड हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद हैं जहाँ वैक्सीन लगाने के बाद उनको 30 मिनट तक बिठाया जा रहा है। मैम आपने लगाया वैक्सीन? हाँ, मैं वैक्सीन लग गया एंड जैसे सब बच्चे डरते कि नहीं मेरे को बहुत पेन होगा, ऐसा डरने का कुछ बात नहीं है, मैंने लगवा लिया। मुझे लग गई वैक्सीन और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट वैक्सीन लग के। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है मेरी उम्र की, मैं उनको बोलना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आओ और वैक्सीन लगवा और स्टे होम, स्टे सेफ। आपकी जान बचाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार जो है वो वैक्सीन ही होगी है, जिसके तहत अब 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को भी इस शील्ड दी जाएगी और वैक्सीन दी जाएगी। इसी के तहत अब बच्चे भी आने लगे हैं और बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं वैक्सीन लगाने के लिए। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि आज नेशनल वैक्सीनेशन डे भी है और यही वजह है कि 12 से 14 साल के बच्चों के अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी केंद्र सरकार ने गुड न्यूज दी है। जी हाँ, 60 प्लस के बुजुर्ग अब बिना किसी शर्त वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज यानी कि बूस्टर डोज ले सकेंगे। दिल्ली समेत पूरे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से पहले गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को ही प्रिकॉशन डोज लग रही थी, लेकिन अब सरकार ने प्रिकॉशन डोज के लिए कोमॉर्बिडिटी यानी कि गंभीर रोगों की शर्त हटा दी है, जिसके बाद 60 साल के ऊपर किसी भी बुजुर्ग के लिए बूस्टर डोज का रास्ता साफ हो गया है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 13 करोड़ 80 लाख बुजुर्ग हैं। इनमें 6 करोड़ 70 लाख पुरुष हैं, जबकि बुजुर्ग महिलाओं की संख्या 7 करोड़ 1 लाख से ज्यादा है। अब तक देश में 2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है।
यानी कि 11 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों ने अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं ली है। कोमॉर्बिडिटी की शर्त हटने के बाद अब बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ेगी। अभी तक 60 साल के ऊपर बीमार बुजुर्ग को कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट दिखाना होता था, जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी कोमॉर्बिडिटीज लिस्ट में शामिल बीमारियों पर ही आधारित होती थी। कोमॉर्बिडिटीज लिस्ट में 22 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया था। अगर 60 साल के ऊपर कोई बुजुर्ग ये साबित कर देता था कि वो इनमें से एक भी बीमारी से ग्रस्त है, तो ही उसको तीसरी डोज मिल पाती थी। कई स्टडीज में ये बात सामने आ चुकी है कि वैक्सीन का असर 6 से 8 महीने बाद कम हो जाता है। वैक्सीन से पैदा हुए एंटीबॉडीज सिर्फ 8 महीने से लेकर 1 साल तक ही शरीर में रहती है। इसके बाद वैक्सीन लगवा चुके लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, जिससे दोबारा संक्रमित होने का भी खतरा खड़ा हो जाता है। कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। ऐसे में उसकी तरफ से करीब 11 करोड़ लोगों की बड़ी आबादी के बचाव रास्ता तैयार किया है और इसके लिए बूस्टर डोज से बेहतर कोई उपाय नहीं है। कोरोना महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कई स्टडीज में भी ये साफ हो चुका है कि बूस्टर डोज 92% तक प्रभावी है। लिहाजा कोरोना से बचने के लिए ये एक तगड़ा सुरक्षा कवच है। असल में वैक्सीन की पहली डोज को प्राइमरी कहा जाता है। पहली डोज वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। वो आगे भी मेंटेन रहे, इसके लिए दूसरी डोज दी जाती है। अब इसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि कई बुजुर्गों के मन में अभी भी सवाल है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है, तो उनके लिए यही सलाह है कि अगर वो संभावित चौथी लहर से बचना चाहते हैं तो प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। तीसरी डोज चौथी लहर के खतरे के बीच स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी है। हालांकि 60 साल के बुजुर्गों को अब भी वैक्सीनेशन सेंटर पर एज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद ही उन्हें तीसरी डोज लग पाएगी। इसकी इजाजत दूसरी डोज के 36 हफ्ते यानी कि 9 महीने बाद ही मिलती है। आपको बता दें कि पिछले साल 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो हेल्थ वर्कर्स के सामने 135 करोड़ की आबादी को टीका लगाने का असंभव दिखने वाला लक्ष्य था। हालांकि करीब 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य पूरा किया, उसका निर्वाह किया। इसका नतीजा यह है कि पिछले 14 महीने में 180 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। हेल्थ वर्कर्स की इसी कर्तव्य निष्ठा की वजह से वैक्सीनेशन को लेकर देश ने कई कीर्तिमान बनाए। हेल्थ वर्कर्स की इसी जुझारूपन और जीवटता का सम्मान करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक गीत समर्पित किया, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। यही मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि, यही मेरा मंदिर, मेरी कर्मभूमि, यही मेरी हिम्मत, मेरा हौसला है। हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं। हमें नाज है हिंद पर, हम यहाँ हैं। यहाँ जब भी दुख ने बसेरा किया, बुरी ताकतों ने अंधेरा किया, फलक तक से हम चांदनी तोड़ लाए, सितारों से हम रोशनी जोड़ लाए, उसी रोशनी से सवेरा किया है हमें। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से मेरठ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली से मेरठ के बीच अब सफर आसान होने वाला है। रैपिड ट्रेन का लंबे समय से हो रहा इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। रैपिड ट्रेन से समय की तो बचत होगी ही, साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगा। कहां से कहां तक चलेगी ये ट्रेन, क्या है पूरी योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से मेरठ का सफर जिसे पूरा करने में घंटों का समय लग जाता है और ट्रैफिक से अलग जूझना पड़ता है। अब इन समस्याओं पर जल्द ही ब्रेक लगने वाला है और 2.5 घंटे का ये सफर महज
55 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली से मेरठ का सफर कम समय में तो पूरा होगा ही, साथ ही आरामदायक भी होगा। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये देश की पहली ऐसी रैपिड रीजनल रेल है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इस ट्रेन का मॉडल कोच गाजियाबाद के मुरादनगर में लगाया गया है। कोच की तस्वीरों से साफ है कि ट्रेन में बैठकर आपको हवाई जहाज जैसा अनुभव होगा। ट्रेन की सीट हवाई जहाज जैसी बनाई गई है। साथ ही फ्री वाईफाई की सुविधा भी देने का वादा है। तो फिलहाल मैं जिस ट्रेन में हूं उसे रैपिड रेल कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि दिल्ली से मेरठ तक का सफर रैपिड रेल से करिए। मेरे साथ विनय कुमार सिंह हैं, एमडी हैं एनसीआरटीसी के, और उनसे जान लेते हैं कि आखिर 2025 में जो सपना पूरा होने वाला है उसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और क्या क्या खासियत इस कोच की जिसमें बैठकर आप हो सकता है कि 3 साल बाद सफ़र कर रहे होंगे। तो हम जब इस कोच के अंदर आए तो एक अलग ही एहसास मज़ा आया। लगा कि ये तो मेट्रो से अलग है, ये तो शताब्दी से अलग है, ये तो ट्रेन से बिल्कुल अलग है। तो ये रैपिड रेल जो है वो खास कैसे है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि रैपिड रेल एक रीजनल रेलवे सिस्टम है, रीजनल कम्यूटर के लिए है और एक फास्ट सिस्टम है। इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है इन ट्रेनों की वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बहुत तेज़ फ्रिक्वेंसी पे हम लोग चलाएंगे। मतलब आप पीक टाइम में अगर समझें तो 10 मिनट में एक ट्रेन आपको मिलेगी, तो 1 घंटे में 6 ट्रेनें मेरठ के लिए और मेरठ से दिल्ली के लिए चलेंगी। हालांकि ये महज मॉडल कोच है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ट्रेन के कोच लगभग इसी तरह के होंगे। पहले चरण का ट्रायल अप्रैल के अंत या फिर मई की शुरुआत में किया जा सकता है। रैपिड ट्रेन को मेट्रो और साधारण ट्रेन से बिल्कुल अलग बनाया गया है। ये ट्रेनें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं, लाइट वेट हैं, हाई परफॉर्मेंस ट्रेन्स हैं ये। तो एक तो 3.2 मीटर वाइड कोच है जो कि काफ़ी वाइड माना जाता है रेलवे सिस्टम में। सबसे वाइड कोच हैं ये। आप देखें 2x2 का सीटिंग है। ये मेट्रो से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये हम थोड़े लंबी जर्नी के हम लोग सोच रहे हैं, 50 से 100 किलोमीटर आदमी को जाना है, वो उसके लिए है। हम लोग प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सेफ्टी है जिसमें कि लोग ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका दरवाज़ा खुला या नहीं खुला या बंद हो रहा है। कुछ आपने ऐसे हादसे सुने हुए पहले कि किसी का कपड़ा फंस गया या कुछ हो गया। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के साथ ये संभव ही नहीं है कि किसी का हाथ फंस जाए, कपड़ा फंस जाए और ट्रेन चल दे। ट्रेन चल ही नहीं सकती जब तक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की सेफ्टी का हमारे पास नेट है। तो बहुत सारी हम लोग ऐसी चीज़ें, सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट के लिए फीचर्स इसमें ला रहे हैं। आप देखिए इसमें चार्जिंग पॉइंट हैं। हर सीट पे एक चार्जिंग पॉइंट है, एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। मतलब आप अपने मोबाइल को यूएसबी से भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। कोट को टांगने के लिए एक सुविधा है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोच के गेट पर सेंसर लगाए गए हैं, जिससे ये सुविधा होगी कि जब भी कोई यात्री गेट के करीब आएगा तो दरवाजे बंद नहीं होंगे, जिससे हादसे की संभावनाएं बेहद कम हो जाएंगी। वहीं इस हाईटेक ट्रेन में आम जनता का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कंपनी का दावा है कि आम लोगों को देखते हुए ही ट्रेन का किराया तय किया जाएगा। हम लोग इसके फेयर को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं जल्दी। इसमें ऐसा है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये आम पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए है ये, कि लोग इसमें चल सकें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। इसलिए उसका फेयर तो इस तरह से तय होगा कि सबके लिए वो सुविधाजनक हो, पर ऐसा भी ना हो कि कल को हम उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएँ। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि अगर उसमें रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो नहीं सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस रखते हुए इसका किराया तय करेंगे, पर ये निश्चित है कि वो बहुत ही रीजनेबल किराया होगा।
इस ट्रेन की एक और खास बात है कि हर ट्रेन में एक कोच वुमेन स्पेशल होगा, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कोच अलग से रिजर्व होगा, जैसा कि मेट्रो ट्रेन में होता है। वहीं इस ट्रेन में बड़े शीशे की खिड़कियां होंगी, जिससे बाहर का नजारा देखते हुए महज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकेगा। नए कोच में आप जब सफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ एहसास इस बात का ज़रूर होगा कि कंफर्ट जोन तो है ही, साथ साथ बेहतर सुविधाओं को कहीं ना कहीं इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और समझाया गया है कि 2025 में रैपिड रेल जब चलेगी तो उसके कोच किस तरीके से आम आदमी को अट्रैक्ट करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। वैसे आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जिस तरह से दिल्ली समेत एनसीआर में सड़कों पर गाड़ियों का बोझ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए रैपिड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट काफी अहम साबित हो सकता है। अक्सर दिल्ली से मेरठ के बीच लाखों गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम की शिकायत मिलती रहती है। ऐसे में इस रैपिड रेल कॉरिडोर के शुरू होने से करीब 1 लाख गाड़ियां सड़कों से कम हो सकती है। जानकारों का मानना है कि इस नेटवर्क से आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। दिल्ली से मेरठ तक पहुंचने में जिन परेशानियों से गुजरना पड़ता था, वो सभी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर दूर हो जाएगी। यानी कि दिल्ली से मेरठ के बीच कम समय में आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर होने जा रहा है। इस सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि रैपिड रेल के तौर पर जाना जाएगा। रैपिड ट्रेन कोच का निर्माण गुजरात के सावली के में किया जा रहा है, जहां पर ट्रेन देखने में मेट्रो ट्रेन की तरह ही होगी, लेकिन इसकी रफ्तार अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। साथ ही आपको बता दें कि रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम एरिया तक करीब 82 किलोमीटर लंबा होगा। इस दूरी को तय करने में सिर्फ 55 मिनट आपको लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2025 से होगी, जिसमें कुल 40 सेट ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसमें कुल 210 कोच होंगे। दिल्ली से मेरठ के बीच इस कॉरिडोर में 2 डिपो, एक स्टेबलिंग यार्ड सहित 22 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन सराय काले खां और आनंद विहार को कनेक्ट किया गया है। यानी कि रैपिड रेल सराय काले खां से रफ्तार पकड़ेगी और न्यू अशोक नगर जाएगी, जहां से नोएडा के लोगों को फायदा होगा। इसके बाद आनंद विहार अगला स्टेशन होगा, जहां पर ज्यादातर यात्री अभी रेल मार्ग और सड़क से मेरठ पहुंचते हैं। ऐसे में आनंद विहार पर इस स्टेशन से आने वाले समय में बड़ी सुविधा होगी। आनंद विहार के बाद रैपिड ट्रेन गाजियाबाद पहुंचेगी, जिसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, रुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन होंगे। इसके बाद रैपिड ट्रेन मेरठ पहुंचेगी। मेरठ में परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, महजाली डिपो, बेगमपुर, MES कॉलोनी, कैंट, मोदीपुरम तक से ट्रेन जाएगी। साफ है कि रैपिड ट्रेन सफर को कम समय में पूरा तो करेगी ही, साथ ही इस रूट में जो स्टेशन रखे गए हैं उससे दिल्ली NCR के ट्रैफिक में भी काफी कमी आएगी, जिस लिहाज से इस प्रोजेक्ट को काफी अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 30,274 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें यात्रियों को हर सुविधा दी जाएगी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज़ टुडे।